तू ऐसा मत कर, ये जो तू करने जा रहा है ये तेरा मनमता है, ऐसा करेगा तो मालिक से दूर हो जाएगा, मालिक की खुशियां हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन मन तो फिर मन ठहरा, ये रुकता नहीं रोकने से, ये रुकता है राम नाम के चाबुक से, ये रुकता है परमार्थी सेवा से, ये रुकता है यहां राम नाम की चर्चा वहां जीव बैठे। यह निंदा बुराई गलत बोलने वाले हों दूर से ही सलाम भली, क्योंकि उससे मन को हवा मिलती है, उससे मन को ताकत मिलती है, खुराक मिलती है। और मन किसी न किसी बात को पकड़ लेता है जिससे आपको गुमराह कर सकता है, आपको मालिक से दूर कर सकता है। इसलिए मन की सुनो ना। अगर आप मालिक से प्यार करना चाहते हो तो पीरो मुर्शिद कामिल जो वचन फरमाए बिना चूं चरा के उसको मानते चलो। क्योंकि अगर चूं चरा के माना भी तो क्या माना। पंजाबी में एक कहावत है, बकरी मिंगण दूध देती है मिंगना कोड़ के, कि उसका क्या फायदा, डंडे भी खाए मेंगड़ी भी निकल गई, दूध फिर भी देना पड़ा। तो बेहतर नहीं था कि पहले डंडे बिना खाए ही दूध दे देती, तो साथ में पीने वाला भी खुश, हरा चारा भी अच्छा मिलता, अब डंडे मिले क्या फायदा। तो कहने का मतलब इंसान अगर सीधी सीधी मान ले तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो राम अल्लाह मालिक जिनसे वो प्यार करता है मोहब्बत करता है उनको वो मना भी लेता है, उसको सब कुछ आता है। तो इंसान को मालिक के प्यार में चलते हुए अपनी खुदी को नहीं, अपने मन को नहीं, बल्कि आत्मा की बात सुननी चाहिए। अगर मान लो तो बेहतर है, ना मानो तो भाई फिर वो चारपाई पे लेटे मनवा लेगा, फिर जोर नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, शरीर कुछ भी हो सकता है। मानने का फायदा बहुत ज्यादा है। बहुत सारे सत्संगी भाइयों को देखा नहीं मानते, फिर हाल बड़ा ही बुरा होता है। मन कहता है तू फिक्र ही ना कर, चक दे फटे कुछ नहीं होता, कर देंगे ये वो फलान धिंकड़, और बाद में जो बुरा हाल होता है फिर मन कहता है तौबा, मैंने तू कुछ नहीं कहा था। आत्मा कहती तूने पंगा लिया, कहते ना भाई मैं तो नहीं था इस चाल में, तू ही नहीं माना मेरी बात, मैं तो चुपचाप था। तो आदमी बेचारा अपना समूह लेके रह जाते हैं, तब तो बड़ा अहंकार करता था, बड़ा ऐसा करता था, आज क्या हो गया। तो भाई ऐसा ही होता है कि जो बुराई करने सिखाते हैं वो कहते तू फिक्र ना कर, जिम्मेवार मैं हूं, उड़ा देंगे ये वो फलां धिंकड़। तो आदमी पे जब खुद पे आके पड़ती है, क्योंकि वो तो निकल जाते हैं करवाने वाले, और जो करने वाले होते हैं उनको फंसा लेते हैं, फिर उन पे कहते ना भाई हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं बोले, इसका हमारा मतलब ये थोड़ा ही ना था। तो तरह तरह की बातें करके आप निकल जाते हैं और वो भोले भाले जी बेचारे फंस जाते हैं। तो इसी तरह मन की ना सुनो। मन बड़ा ही शातिर, बड़ा ही चालाक, बड़ा ही चंडाल, बड़ा ही बेरहम है। ये जब आपको लूटता है, जब आपको फंसाता है, इस कदर फंसाता है कि रहम नहीं आने देता, आत्मा को चैन नहीं आने देता। इसलिए मन की ना सुनो, जो पीर फकीर कही वो सीधी सीधी मानो, और फिर देखो नजारे, फिर देखो खुशियां। मन बड़ा है चालाक है, बड़ा समझदार है, ले इससे तो ये अच्छा। दुनिया वाला कहता है त्यागी अच्छा, और त्यागी कहते हैं दुनियादार अच्छे। बड़ा ही मन ने सबको चक्कर गिन्नी बना रखा है। और ये कहावत बिल्कुल सही है, दूर के फूल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने वाली बात, तो वो बात ही बिल्कुल सही बैठती है। मन कभी किसी को संतुष्ट तो होने ही नहीं देता। जो पतले हैं वो कहते भाई मोटा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की चिट्ठियां हमारे पास आती हैं। क्यों कहते, जब भी साइड लेते हैं करबट बदलते हैं, सीधी हड्डी जाके चार पैसे टकराते तड़ा। अब जो मोटे हैं वो कहते हमारे वाला ले लो, हम तो तंग आए पड़े, मांस आधा किधर लटक रहा है, इधर इधर लटक रहा है, संभलता ही नहीं संभाले। तो लंबा है वो कहते ना भाई मेरे तो कोई मजा नहीं, चलता हूं तो 3 जगह से हिलता हूं। जो कम कद वाले हैं वो कहते मैं इसके गोडे तक ही आता हूं, घुटने तक आता हूं, क्या करूं। ऊपर देखता हूं ऐसे लगता है आसमान का देख रहा हूं जिस भी आदमी से बात करता हूं। तो हमने देखा बड़ी अजीबोगरीब हंसी वाली बातें हैं ये आपको जो बताने जा रहे हैं। तो ऐसा बच्चे तरह तरह के डिमांड करते हैं। कोई लिखता है मेरा नाक फलां जैसा कर दे, और वो फलां महाशय है वो कहते नहीं मेरा फलां जैसा कर दे। हमने कहा शुक्र है भगवान ने सारे अंग फिट किए हुए हैं। मान लीजिए अगर नाक फोल्डेबल होता या खुलने वाला होता तो ना यहाँ हमेशा शिकायतें रहती थानों में कि मेरा नाक चुरा के ले गया, कोई मेरी पूंछ चुरा के ले गया, पता नहीं क्या क्या होता रहता। क्योंकि पसंद तो किसी को किसी का आना नहीं था, फिट कोई होना नहीं था। वो तो मालिक ने बिल्कुल करेक्ट फिट किए, जिसका जैसा थोबड़ा चेहरा है वैसे नए नक्श फिट कर दिए, दूसरा फिट हो ही नहीं सकता। तो शुक्र है उस मालिक का कि मालिक ने ये रहमत की है कि सारे फिक्स है सौदा। अगर ऐसा कुछ होता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो कहने का मतलब मन कभी संतुष्ट नहीं होता। मन बड़ा ही जालिम है, किसी बात से संतुष्टि नहीं हो देता।
चाहे रंग का फर्क ले लो, चाहे जमीन जायदाद का ले लो, अमीरी गरीबी का ले लो, ऊंच नीच का ले लो, मन ने कोई ना कोई तो अपना कारनामा अंजाम देते रहना है। तो भाई इस मन से लड़ोगे, सेवा सुमरण करोगे तो बच पाओगे, वरना मन जालिम कभी किसी को बचने नहीं देता, वो भटकाता रहता है, भरमाता रहता है। इसलिए मन से बचना बहुत जरूरी है और वो बचा जा सकता है सुमरन के द्वारा। और मालिक का प्यार जिसे मिलता है वो जीवात्मा जाती, इसमें सारा वर्णन ही मालिक के प्यार का है जी। प्रेम लगन जिस तन में लगी है, बुराइयां वहां से निकल भगी हैं। आदमी खुद हैरान हो जाता है कि मैं किस खसलत का मालिक था, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां थी, ये मैं कैसे ठीक हो गया। कैसी ये मीठी प्रेम लगन है, प्यारी मीठी, प्यारी व मीठी लगी ये अगन है तो आग, इश्क की आग, प्यार मोहब्बत की आग। दुनिया में लगी आग सड़ा देती है, पर मालिक के प्यार मोहब्बत की लगी आग बड़ी ही मीठी है, बड़ी लज्जतदायक है, बड़ी आनंद में है, बड़ा अंदर सुरूर देती है और चेहरे पे नूर देती है। और यूं करता है ये आग लगी रहे, बुझे ही ना, क्या कमाल है। आग को भी कोई कहता है कि लगी रहे, पर मालिक के प्यारे कहते नहीं, तेरे प्यार मोहब्बत की जो आग है बड़ी मीठी है, बड़ी आनंद में है, इसमें बड़ा सरूर है, बड़ी लज्जत है, कभी ना मैं छूटे मेरे से। इस जीव में जो जले वो होए मगन है, प्रभु के दर्श फिर वो लगे करन है। क्योंकि इस अगन में जो जलता है वो मगन हो जाता है और फिर मालिक के दर्श दीदार करने लगता है। प्रेम बिना गुजरे वो क्या जिंदगी है, प्रेम में जो चले मिटे प्रभु से फासले। मालिक के प्यार के बिना जो जीवन गुजर गया वो लानत डालती है जीवात्मा और मालिक के प्यारे संत पीर फकीर। क्या वो जिंदगी थी, क्या पा लिया तूने, और तेरे जैसों ने क्या पा लिया, क्या हासिल कर लिया। अरे तू मालिक के प्यार में है, मन से लड़ बस, मन ही तेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, वरना तूने जो पाया वो त्रिलोकियों में कोई हासिल नहीं कर सकता। तो क्या पास मेरे जो तुझे चढ़ाऊं, गुनाहों से भरा क्या तुझे दे पाऊं, कैसे मैं दाता जी तुझको हर्षाऊं, पाक मोहब्बत तेरी कैसे जी पाऊं। कैसे मैं तुझे प्यार करूं, किस तरह से, किस अंदाज में, क्या दूं मेरे मौला, मेरे अल्लाह, मेरे राम। मैं जो देखता हूं तेरा है, क्योंकि मैं तो खुद तेरा हूं। ये जिस्म तेरा, जान तेरी, दिलो दिमाग तेरा, बाकी जो कुछ बना है उस जिस्म से बना वो भी तेरा। क्या दूं मैं ऐसा, तो फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं मेरे पास जिससे मैं तुझे हर्षाऊं, ऐसा कोई गुण नहीं। तो तेरी रहमत से ही होगी तमन्ना ये पूरी, बस तू अपनी रहमो करम कर, मैं सुमरन करूं, परमार्थ करूं, सेवा करूं, तेरे वचनों पे चलूं, ये मुझे हिम्मत दे दे, तो फिर ये तमन्ना पूरी होगी। हे दया के सागर भर दे मोरी गागर, ये मेरा शरीर, मेरा जिस्म तेरे प्यार मोहब्बत से इस कदर भर जाए कि मैं अपने एक रोम को भी निहारूं तो तू नजर आए, मेरे हर रोम शिद्र से तेरे प्यार मोहब्बत की खुशबू उठने लगे। कुछ ऐसा कर दे मेरे साईं। और ऐसा हो सकता है तो ये लिखा है, प्रेम माली का तड़पाता है जब जी, दर्श दवा बन जाती है तब जी, दुनियावी रस फीके लगे हैं सब जी, मिले ना जब तक प्यारा सच्चा रब जी। तो मालिक के प्यार में चलने वालों का ये हाल होता है, वो मालिक के प्यार मोहब्बत के बिना नहीं रह पाते। दिल में लगी को ये क्या जाने जग जी, जो दिल में लगती है संसारों से क्या जानता, जो तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। जिसको मालिक के प्यार इश्क की लाग लग जाती है, जो उसकी मोहब्बत में खो जाता है, अरे वो खो के ही सब कुछ पा जाता है। रूहानियत के प्यार में जो जितना डूबता है उतना तैर जाता है, और तैरने वाले डूब जाते हैं। यानी जितना कोई दीन नमर रहता है कि दे गालियां, कुछ नहीं होता, चुप रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, जो तेरी इच्छा है मुझे गाली दे, बुरा बोल, कुछ भी बोल, और आगे से चुप रहे, सुमरन करे, वही मालिक के प्यारे की एक निशानी है, सिर्फ छोटी सी। ये तो शुरुआत है। और जैसे ही वो ऐसी चीजें सहन करता है, क्योंकि उसका भी तो कोई मालिक है। पर आजकल की औलाद मालिक पे तो छोड़ती नहीं, कहती तू थप्पड़ मार रहा है, मैं पत्थर मारूंगा, आजा निकल इधर, बड़ा बनता है। तो कहां से मालिक आए, किसके लिए आए, दोनों तो तैयार बैठे हैं। तो भाई ये तो जानवर लड़ते हैं इस तरह से, शेर लड़ते हैं, कुत्ते लड़ते हैं, आदमी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तबती रेत पर वर्षा दे खुशबू जी, हमारी भी रग रग में महके है तू जी। और जो कोई वचन मान ले फिर ऐसा होता है। बालू रेत में बरसात पड़ती, हम देखा करते राजस्थान में, बालू रेत बड़ा ही प्यारा, जिसमें कुछ भी गंदगी नहीं, बड़ा ही साफ। और जैसे ही तपती रेत में बरसात गिरती है, रिमझिम रिमझिम, तो उसमें से एक सौंधी सौंधी खुशबू, जो किसी सेंट में इतर में हमने नहीं देखी,
बड़ी ही महक आनंद देने वाली, खास करके हम तो अपना जिक्र करेंगे, मालिक को याद करवाने वाली, मालिक के कण कण में दर्श दिखाने वाली, एक अलग ही मजा आता। तो ऐसे ही मेरे स्वामी, हे मेरे रहबर, हमारे में रग रग में, रोम छिद्र में अभी हमने चर्चा की कि उसमें भी तू ही महक आए, तू ही नजर आए, बस और किसी की जरूरत नहीं। काल की दूर तूने करी बदबूझ, गंदे ख्याल, बुरे विचार, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स, ये तमाम बुराइयां तूने निकाल दी। जमीर है महका जब से तू हुआ रूबरू, कि जमीर महक उठा जब से तू रूबरू हो गया। मैं था, तू था और कोई नहीं, मैं हूं, तू है और कोई नहीं, मैं है और तू है और कोई नहीं रही। तो ऐसा जब हो गया तो हे मेरे रहबर, प्यार तेरे की ही जी अजीब खुमारी, प्यार तूने जो दिया महक उठा आशी, कि जो प्यार दिया उससे मेरा तन बदन, मेरा दिलो दिमाग, मेरी रूह, मेरी आत्मा नाच उठी, एक मस्ती छा गई। किसी की ना गम का फिक्र, ना कोई चिंता, कोई बुरा बोले तो भी मालिक भला करे, अच्छा बोले तो भी भला करे, ना तमीज ही नहीं रही तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में। शाह सतनाम जी पे प्रेम तुम्हारा बेशकीमती खजाना बना हमारा, मझधार में थी नैया मिला किनारा, प्यार तेरे बिना अब होए ना गुजारा। हे रहबर, हे मुर्शिदे कामिल, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत हमारा बेशकीमती खजाना बन गया, जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना पानी कहीं डुबो सकता है, ना धरती गला सड़ा सकती है और ना हवा उड़ा सकती है। किसी माई के लाल की ताकत नहीं उस प्यार मोहब्बत को हमारे जिस्म से, हमारी जीवात्मा से दूर कर पाए, क्योंकि ये तेरी रहमत है। हम में तो ऐसी कोई ताकत नहीं, हम में तो ऐसी कोई बात नहीं, और तू करे तो तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और तूने बात की, कर दिखाया। हे मेरे रहबर, मझधार में थी नैया मिला किनारा, प्यार तेरे बिना अब होए ना गुजारा। तो पलक झपके तो तू और पलक खुले तो तू, मैं जिधर देखूं तू ही तू। हे मेरे रहबर, ऐसा बनाया तूने तेरे रहमो करम ने, प्यार की वर्षा दाता करते ही रहना, कि प्यार मोहब्बत की ये बरसात कभी रुकने ना पाए। रहे तुझमें ही ध्यान, जिक्र तेरा करे जुबान, बस तेरे जिक्र के अलावा कोई और ना हो। तेरी रियाय, तेरी पर्चा, तेरी जनता, तेरे जीव जितने सुखी हो सके तू ताकत दे, हिम्मत दे, हम उसे सुखी करने के लिए आगे बढ़ते चले। मीत खाक में श्वास तेरे ही चले जी। हे मेरे रहबर, तू है, तू था, तू रहेगा, तू ही चला रहा इन श्वासों को। तेरी रहनुमाई में कदम ये बढ़े जी, कि तेरी रहनुमाई है, हमें किसी और की राय की जरूरत नहीं। तेरी रहनुमाई यहां बैठे बैठे रहनुमाई कर देती है, चलते चलते रहनुमाई कर देती है। ख्यालों में तू है, विचारों में तू है, बस करवाता तू है, करवा रहा था तू है और करवाता ही रहेगा तू। तो हे रहबर, तेरी नजर तले गर खाक भी पले जी, बने नूरी जर्रा तेरी नजर तले जी। हे रहबर साईं, हम तो फिर भी इंसान, हाड़ मांस के पुतले, तेरी नजर तले अगर एक खाक का जर्रा भी अगर वो नजर तले आ जाए, तू चाहे तो उसे ऐसा नूरे जलाल बना दे जो सारी दुनिया को रोशनी देने लगे। खाक को नूर तूने अपना दिया है, कन कन में तेरा नाम जी गूंजे शाह सतनाम जी। तो कई बार सस्सियों को समझाया है लेकिन समझ नहीं पाते, कहते जी गूंजेगा, हम कहते नहीं, वो तो गूंज रहा है ऑलरेडी, सुनेगा कब, ये एक अलग चीज है। लेकिन फिर भी इनको लगता नहीं हम नारा सही बोल रहे हैं। कई बार समझाइए आपका नारा सही नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, पर इनको होता नहीं हमारा तो सही है। आप कल परसों भी देखा, रोज ही कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और इस नारे को लगाना चाहता है गूंजेगा गूंजेगा। नहीं, हकीकत ये है, खाक को नूर तूने अपना दिया जी। हे मेरे रहबर, तूने ऐसा नूर दिया, ऐसा ज्ञान दिया, कण कण में तेरा नाम जी गूंजे शाह सतनाम जी। गूंज रहा है, वो तो चल रहा है ऑलरेडी, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, उस मौला का नाम, परम पिता परमात्मा का नाम, राम का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम, गॉड का नाम, सच्चा नाम, वो तो चल रहा है। चलेगा क्या खाक, वो तो चल रहा है। हाँ, सुनेगा कब, ये जब तेरी रहमत होगी, जब संसार के लोग उस नाम को सुनने लगेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, मालिक के साथ जुड़ेंगे, बुराइयां छोड़ देंगे, तो तेरी धुन वो बांगे इलाही, वो अनहद राग, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे ईश्वर, वो सुन पाएंगे। और तभी तमाम जीवात्माएं शांति से, खुशी से निज धाम वापस जा पाएंगे।